हेलो बच्चों, एडनोवा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर से हम लोग ज़बरदस्त चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस का को लेकर के आए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर के आए हैं। और आपको पता है, जैसा कि इससे पहले भी एक वीडियो बना था इस पर, जिसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। और उससे भी ज़बरदस्त क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है वो सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई दफा एग्जाम में आ चुका है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज जितना भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत ट्रिकली पढ़ेंगे, ऐसे ट्रिक से पढ़ेंगे कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी सवाल दिए जाएंगे आप उसको यूं चुटकी में बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज एकदम गर्दा उड़ाते हैं हम लोग इस चैप्टर का। आइए, तो इसी तरीके से हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। और इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ये कि आप देख लीजिए 2011, 2013, 2015 में 2 बार पूछ चुका है, फिर 2024 में। इतना बढ़िया है और है, हकीकत में है। इस सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपको तो पता है आपके सामने नवाज सर है, तो फिर किस बात की डर है। आइए यूं चुटकी में इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इस तरह के सवाल में आपको हमेशा 2 समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब आपको यह भी मालूम है कि इस चैप्टर में, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का बात करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज जितना भी रहे वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि उसमें से हमें समकोण त्रिभुज को खींच करके निकालना है और उसके बाद गप्पे गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, आपको फिर आगे चलते ही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। बोलता है कि मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थिर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरा कोण है। आइए, पहली बात कि जमीन से 2 बिंदु का बात कर रहा है। ओके भाई, चलिए ठीक है, 2 बिंदु हमने ले लिया है ना। अब बोलता है कि एक मीनार खड़ा है। चलिए पहले मीनार को खड़ा कर लीजिए आप। चलिए खड़ा कर लिए। यहां से लेकर यहां तक बोल रहा है कि 4 मीटर की दूरी है, यानी यहां से लेकर यहां तक 4 मीटर और ठीक यहां से लेकर यहां तक 9 मीटर की बात कर रहा है। एक पॉइंट ये भी है, आइए कर लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक 9 मीटर का ये बात कर रहा है। ठीक, और एक चीज और जिक्र कर रहा है कि मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि उन्नयन कोण हमेशा ऐसे लाइन के ऊपर की ओर बनता है। ठीक है, चलिए, तो उन्नयन कोण पूरा कोण है। अरे यार, इसमें तो दिया नहीं है। चलिए पहले कोण हम बना लेते हैं, उसके बाद फिर पूरा कोण को समझेंगे कि भाई ये पूरा कोण क्या बोल दिया। हम लोग अब तक इससे पहले पढ़े थे कि 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो फटाफट बैठा करके काम कर लेते थे। लेकिन यहां तो मामला चेंज है। चलिए आइए, पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया आपका, है ना। नाम रखिए ए, बी, सी और इसको डी ले लीजिए। ओके, अब बोल रहा है कि जो इसमें उन्नयन कोण बन रहा है वो पूरा कोण है। अब भाई जब तक मेरे को ये थीटा पता नहीं रहेगा, ये एंगल पता नहीं रहेगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे किसी भी चीज को, है ना। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आपको पता करना है कि भाई आखिर ये थीटा आएगा कहां से। तो आपके लिए एक बेहतरीन चीज ये है कि यहां पर एक वर्ड दे रखा है, ये पूरा कोण, है ना। अब पूरा कोण क्या होता है, तो आपको हम बताए थे पिछले क्लास में कि 2 कोण को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आता है, 2 कोण को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आता है तो उसको हम पूरा कोण बोलते हैं। तो यानी अगर हम मान लेते हैं ऐसा कि अगर एक थीटा है, एक को अगर हम थीटा मान ले, तो बताइए कि दूसरा कितना होगा। तो दूसरा 90 माइनस थीटा। अब कैसे भाई, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, ठीक है, दोनों को मिला करके दोनों के पास 100 रुपया है ना। अब बोल देंगे हम कि भाई साहब एक के पास 30 रुपया, तो दूसरे के पास कितना, 70 रुपया। कैसे, तो 100 में से इसको जितना दिए थे हम उसको माइनस कर दिए। ठीक उसी तरीके से दोनों को जोड़ करके 90, है ना। तो हम बोले कि 90 में से एक के पास थीटा है तो दूसरे के पास 90 माइनस थीटा है कि नहीं। चलिए, अब हुआ यूं कि हम यहां पास
एंगल तो पता कर लिए थीटा, और उसके बाद 90 डिग्री माइनस थीटा। अब क्या करें? कुछ नहीं भाई, अब आपको करना है कि इसमें से समकोण त्रिभुज को ढूंढ करके निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहां कि समकोण दो बन रहा है। एक ये समकोण जिसका नाम हम लिख सकते हैं, देखिए त्रिभुज ए बी सी, है कि नहीं? त्रिभुज ए बी सी एक समकोण बन रहा है, यहां पास 90 डिग्री है, ठीक है। तो पहले इसका काम कर लेते हैं, चलिए आइए। तो त्रिभुज ए बी सी में अगर हम चलेंगे तो देखिए हम क्या बताते हैं, जिसका वैल्यू है दिया हुआ उसको ले लीजिए, और जिसको निकालना है उसको ले लेंगे, ठीक है। आइए तो हम यहां बीसी को ले लेंगे, बीसी और बटे में कितना, ए बी। अब देखिए यहां पर यार किसको उठा लिए हम, बीसी बटा ए बी, है ना। अगर ध्यान से देखिए, अगर ये समकोण है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, यानी कि हम बी बटा पी को उठा लिए। बी बटा पी, बी बटा पी कौन, बी बटा पी देखिए कहां गया, ये कॉट थीटा, कॉट थीटा को उठा लिए हम। तो हम इसको लिखेंगे बराबर में कॉट थीटा, है कि नहीं? हो गया काम। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू बैठाएंगे यहां। तो बीसी का मान 4, ए बी का मान नहीं पता, बराबर कॉट थीटा, तो यही रहेगा। चलिए हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए इसको हम। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए अब क्या भाई, जब एक त्रिभुज से हम चले तो एक ट्रायंगल से चलने पर हमको मिला कि cot थीटा बराबर 4/AB। तो एक और त्रिभुज भी तो है, आपको दोनों त्रिभुज से चलना होगा, दोनों समकोण त्रिभुज से। चलिए तो हम फिर यहां चलेंगे त्रिभुज, त्रिभुज नहीं लिखिए, समकोण लिखिए डायरेक्ट, ठीक है। समकोण त्रिभुज। अब एक और कौन सा बन रहा है इसको थोड़ा सा समझेंगे। आइए 90 डिग्री यहां बन रहा है, चलिए तो कंफर्म। अब ध्यान दीजिए कि ये एक लाइन गया, ये और एक ये लाइन, ये मिल करके एक समकोण त्रिभुज बना रहा है ना। तो क्यों ना उसका नाम लिख दे हम, है कि नहीं? आइए तो इस त्रिभुज का नाम होगा ए बी डी, लिखेंगे ए बी डी में। फिर से वही चीज, अब जिसका मान दिया उसको लिखिए और जिसको निकाला उसको लिखिए। चलिए मान किसका दिया हुआ, ये पूरा बी डी का नाम दिया, चलिए बी डी लिख लिए। और यहाँ कौन है, ए बी, चलिए ए बी कर लिए, बराबर। यहां भी वही चीज हुआ, अगर ध्यान दीजिए तो ये इस बड़े त्रिभुज का ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो भाई यहां पर भी cot थीटा उठा लिए हम, cot थीटा, है ना। लेकिन 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 अब आगे जब हम बढ़ेंगे इसमें वैल्यू बैठाने के लिए, तो देखिए क्या चेंजेस आता है। आइए बीडी, बीडी का मान 9, ए बी का मान भैया नहीं पता हमको, और cot, चलिए cot तो वैसे ही रहेगा। अब थीटा की बात आया तो थीटा की जगह पर कौन, इसका एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए यहां लिखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, हो गया कि नहीं? नहीं, अभी और आगे चलेंगे। चलिए यहां होगा 9/AB बराबर, याद कीजिए हम, ये भी एक फॉर्मूला होता है, cot इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, cot इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। सारा फॉर्मूला याद करते हुए जाना है ना, भूला नहीं है। चलिए तो इसके जगह पर हम लिख देंगे क्या, tan थीटा, और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब भैया आंसर आया कहाँ, यहां आपको बोल रहा था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अरे भैया हमको नहीं पता, हमको नहीं पता कि इसका ऊंचाई 6 मीटर है। आपको क्वेश्चन में दे दिया कि मीनार की ऊंचाई निकालिए, हम ऊंचाई निकाल रहे हैं। अगर ऊंचाई निकालते हुए मेरा 6 आ गया, हो गया प्रूफ, है कि नहीं? इतना क्या करने की जरूरत है। अब लेकिन बात यह है कि भाई कैसे निकालें हम, अब क्या करें, दोनों त्रिभुज को ले लिए हम, अभी भी कोई रास्ता नहीं निकला। तो अब आपके पास और कोई त्रिभुज लेने का है नहीं रास्ता, अब आप कोई त्रिभुज में है ही नहीं, तो क्या करें,
अब आपको इन दोनों से कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? वो आपको थोड़ा सोचना है कि आखिर क्या करें यहां पर हम, ऐसा इन दोनों में क्या रिलेशन बना दे कि मेरा ये ए बी का मान आ जाए, ऊंचाई आ जाए। तो ध्यान दीजिए, अगर इसको हम जोड़ते हैं इक्वेशन को, तो यहां पास tan थीटा प्लस कॉट थीटा आएगा। हमने आज तक प्लस में कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, है ना, प्लस में नहीं पढ़े, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो अगर हम माइनस करते हैं तो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। लेकिन 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 ध्यान दीजिए, अगर हम tan थीटा और cot थीटा को गुना करें, tan थीटा और cot थीटा को गुना करें, तो याद आया क्या यार, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है। चलिए, बात बन गया, है ना। क्या बात बन गया? दोनों को गुना करेंगे हम, तो यहां लिखेंगे इस समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, चलिए गुना कीजिए। अब देखिए, इधर वाला इधर वाले से गुना होगा और उधर वाले से गुना होगा। तो हम गुना करेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर, इसको लीजिए 9 बाई ए बी इंटू, कौन है उधर, 4 बाई ए बी, है कि नहीं। चलिए, अब आपका काम हो गया आसान। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 बराबर, जब आप इसको गुना कीजिएगा तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना। तो यहां पास आपको 36 बटे में ए बी यहां भी, ए बी यहां भी, तो ए बी का होल स्क्वायर। चलिए, ए बी का यहां हो जाता है होल स्क्वायर। अब क्या? अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी उधर चला जाएगा, ठीक है, ए बी जाएगा उधर, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और बराबर 1 से गुना करेंगे 36 में, तो यहां जाएगा 36। और आपको तो पता ही है कि स्क्वायर को जब उधर उधर हम भेज देते हैं तो वो स्क्वायर रूट में बदल जाता है, रूट 36 हो जाएगा। तो यहाँ ए बी का मान लीजिए 36 मीटर, सॉरी 6 मीटर। आंसर प्रूफ था भारी नहीं ना, बस आपको समझना था कि भाई कैसे होगा। तो आप ध्यान रखिए, जहां पास भी दो त्रिभुज बनेगा, चुपचाप से एकदम आंख बंद करके, नहीं आंख खोल करके, है ना, पेन उठाना है और सीधा आपको ढूंढना है दो त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज को ढूंढना है। अब बारी बारी से दोनों में चलेंगे और उसके बाद जो भी आपको निकालने के लिए बोलेगा, आपको मिलाना है कि आखिर दोनों में से कैसे हम अरेंज करें उसको कि मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए, इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। ये भी इतना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए लगातार पूछा 15, 16, 17 फिर उसके बाद 24 में, है ना। तो इतना अच्छा क्वेश्चन को आज हम लोग कर रहे हैं और बहुत आसान तरीके से। आइए इसमें थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले देखिए, कभी भी एक चीज तो है कि अगर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है तो सबसे पहला चीज कि क्वेश्चन के हिसाब से, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका डायग्राम अच्छा बनना चाहिए, है ना। डायग्राम पर बढ़िया से जो बोल रहा है वही क्वेश्चन को भी करना है। भाई बोल रहा है कि एक मीनार है, ठीक है, आइए ये रहा मेरा मीनार, ठीक है। फिर बोल रहा है कि एक मीनार के पाद से, पाद यानी कि इसका जड़, है ना। चलिए इसको हम मीनार मान लेते हैं, ये मेरा मीनार है, ठीक है। आइए, एक भवन के शिखर का उन्नयन को मान लिया कि आइए ये मेरा भवन है, चलिए भवन है, ठीक है। एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कहां से भाई? ये भवन का शिखर हो गया, इसके पाद से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये उन्नयन कोण ये आपका 30 डिग्री बोल रहा है। तो क्यों ना इसको ऐसे मिला दे हम, क्यों ना ऐसे मिला दे, है कि नहीं। चलिए, यही चीज बोल रहा था ना कि एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री, जैसा बोल रहा था कर दिया हम। आइए फिर आगे क्या बोलता है, बोलता है कि भवन के पाद से, लीजिए भवन का पाद ये जड़ बॉटम, है ना, पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। वाह। आइए, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बोल रहा है कितना? 60 डिग्री है। ओके भाई, 60 डिग्री हो गया, चलिए मान लिया। फिर क्या बोलता है कि यदि मीनार की ऊंचाई
अच्छा मीनार की ऊंचाई भी दे रखा है 50 मीटर। लीजिए मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई निकालना, हमें इसको निकालना है। तो क्या दिक्कत, वही ट्रिक है ना। क्या, अरे भाई छांट लेंगे हम उसको, किसको, समकोण को। लीजिए पहले नेमिंग कीजिए इसका, ए बी सी, ये रहा डी। ठीक, तो आपको ध्यान पहले देना है कि समकोण कौन कौन बन रहा है। तो ध्यान दीजिए, एक समकोण बन रहा है ये खड़ा, यहीं से समकोण बनेगा। लीजिए ये वाला त्रिभुज, एक ये त्रिभुज बन रहा है समकोण, है कि नहीं। चलिए तो इस त्रिभुज में चलते हैं। आइए, तो यहां पर हम चलेंगे समकोण त्रिभुज, कौन सा, ए बी सी में। हाँ समकोण त्रिभुज ए बी सी। तब इसमें क्या करें, क्या करना है, क्या है, वही परपेंडिकुलर, वही बेस और वही हाइपोटेनस, है ना। अब देखिए कि क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ए बी को ले लीजिए। चलो भैया ए बी को ले लेंगे। हम क्या करते हैं, बेस को, देखिए मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होता है, जब तक हाइपोटेनस का जिक्र ना करे निकालने का, तब तक हम हाइपोटेनस को नहीं लेंगे, ठीक है। नहीं तो बार बार अब सिर्फ परपेंडिकुलर को लीजिए, बेस को लीजिए, परपेंडिकुलर बेस, यही सब बार, यही दोनों ज्यादा लिया था, ज्यादा लेकर के चलते हो। ठीक, तो चलिए बेस को ले लिया, बी सी, ठीक है। अब किसको ले लिए हम, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी कि क्या बन गया भाई, P बटा बी। तो P बटा बी किसको उठा लिए हम लोग यार, tan थीटा, tan थीटा को उठा लिए। तो क्यों ना इसके बराबर tan थीटा कर लें, क्योंकि भाई tan थीटा का ही तो फॉर्मूला आता है P बटा बी, है ना। चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं, अब मान बैठाएंगे। मान कितना, चलिए ए बी का मान 50, लीजिए 50 बैठा लिए। BC भैया नहीं पता, BC tan, ओके tan, ओके। चलिए अब देखिए कि ABC में यूनियन कोण कितना बन रहा है, थीटा कितना बन रहा है। तो ये आपका ABC है, ये वाला थीटा का बात कर रहा है, तो कितना बन रहा है 60 डिग्री। चलिए लिखिए 60 डिग्री, यहां पर 60 हो गया। अब यहां पर आइए और बताइए क्या, मान है ना 50 बटा BC बराबर tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 √3, लो आ गया √3। अब जब आप इसको क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भैया। तो BC को जब मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो यहां पर आ जाएगा √3 BC, और 1 को 50 से करेंगे तो 50, और BC बराबर √3। बोलेगा भैया हम चले नीचे, हम यहां पर नहीं रहेंगे, है ना, नीचे चला गया। हाय, अब क्या, हम बताए थे कि जब भी आपका रूट वाला डिनोमिनेटर में आ जाए, यानी कि हर में आ जाए, तो क्या करेंगे, परिमेयकरण, रेशनलाइज। चलिए तो √3 तो यहां से BC का वैल्यू निकल कर आएगा, 50 को √3 से करेंगे तो 50 √3, और √3 को √3 से करेंगे 3। तो ये रहा आपका BC का मान, है ना। चलिए तो एक त्रिभुज तो हम लोग ले लिए, इतना तो काफी है नहीं, दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा कौन सा बन रहा भाई, ये देखिए, ये रहा आपका, ये रहा परपेंडिकुलर इधर से, है ना, और ये वाला त्रिभुज जो है आपका क्या बन रहा है, ये बन रहा है समकोण। तो क्यों ना उठा ले उसको। आइए तो अब चलेंगे हम लोग, अब नहीं तो कब, समकोण त्रिभुज DBC में, DBC में हो गया। अब तो आप भी बना लोगे यार, हमको पता है, सब बहुत तेज है तुम लोग, है ना। चलिए आइए, चलिए अब इसमें भी वही चीज, क्या करेंगे भाई, DC को उठाएंगे, DC उठा लिए, और किसको उठाएंगे, BC को उठा लिए, बराबर है, किसको उठा लिए हम, P बटा B। वाह, इसको P बटा B किसका हो रहा है, tan थीटा का। तो भाई ये tan थीटा बराबर हो गया, tan थीटा के बराबर। आइए वैल्यू बैठाइए यहां पर, DC का वैल्यू पता है क्या, नहीं भैया वही तो निकालना है हमको। चलिए ठीक है, तो रहने दीजिए,
BC आया, BC है ना, BC का मान कितना 50√3 अब बटे में 3, तो यहाँ लिखिए 50√3/3 बराबर, ठीक है। चलिए tan, अब थीटा का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा थीटा का मान 30 डिग्री, क्योंकि इस त्रिभुज का 30 डिग्री बन रहा है। चलिए 30 डिग्री, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पास आपको एक काम करना है कि क्या करना है, tan 30 का मान देखना है आपको। tan 30, tan यहाँ रहा 30 रहा 1/√3, चलिए इसके बराबर लिखेंगे हम 1/√3, ठीक है। बाबा इतना बड़ा क्या किया जाए, 5 मार्क्स में आता है ये सारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पास आ रखा है DC/50√3 अब बटे में 3 बराबर 1/√3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से DC में करेंगे तो √3 DC बराबर, इसको 1 से करेंगे तो 50√3 अब बटे में 3, है ना। तो ध्यान दीजिए √3 से √3 कैंसिल, तो यह आया DC बराबर 50√3, लीजिए आ गया DC का मान, हो गया खत्म। इतना मीटर यही तो लाना था, है ना। DC बराबर 50√3, है ना, कितना आसान। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, ठीक है। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी कई दफा एग्जाम में आया हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि उन सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। अब कैसे अलग है देखते हैं। आइए क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा बनाते हुए चलते हैं, 7 मीटर ऊंचे भवन, चलिए भवन का जिक्र किया, भवन बना लें, लीजिए राजमिस्त्री बन जाएंगे आज ही, ठीक है। भवन, ये मेरा भवन रेडी हो गया, कितना भाई, ये 7 मीटर ऊंचा है, ठीक है। फिर बोलता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक केबल टावर भी है तो भवन से ऊंचा रहेगा वो, है ना। चलिए तो एक हो गया ये केबल टावर, ये है आपका केबल टावर, ये रहा आपके सामने, ठीक है। आइए अब बोल रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण, है ना, कहां से, तो भवन के शिखर से, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, केबल टावर के शिखर, लीजिए इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना बोल रहा है, उन्नयन कोण बोल रहा है 60 डिग्री। उन्नयन कोण कहां, उन्नयन कोण बनता है यहां पर, तो ये इसका आप कर लीजिए ऐसे बेस बना लीजिए अच्छे के लिए, और ये रहा आपका यानी कि लाइन से ऊपर, तो ये आपका रहा 60 डिग्री, ठीक है भैया, हो गया उन्नयन कोण। अब आगे क्या बोलता है, बोलता और उसके बाद किसके, केबल टावर के, और उसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अब बात यह है कि भैया, कि भाई साहब ये भैया भैया बोलने का आदत हो गया है। बात यह कि ये अब ये अवनमन कोण क्या है, ठीक है। तो हम आपको बताए थे शुरू वाले नहीं बताए थे, देखिए समझते हैं। अवनमन कोण मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है। कभी भी अगर उन्नयन कोण बोलेगा तो जो कोण बनेगा हमेशा लाइन के ऊपर की तरफ बनेगा, चाहे इधर बनाइए या इधर बनाइए, कहां बनेगा, हमेशा लाइन के ऊपर की ओर। लेकिन अवनमन बोलेगा तो अवनमन हमेशा लाइन के नीचे की ओर जाएगा, लाइन के नीचे की ओर जाएगा। जैसे यहां उन्नयन बोल रहा था तो लाइन से हम ऊपर चले गए, है ना। फिर बोल रहा था कि उसके पाद का अवनमन कोण, यानी केबल टावर के पाद का, या इसके बॉटम का, इसका अवनमन कोण, है ना। अब अवनमन कोण का बात कर रहा है तो समझिए अवनमन क्या बोले थे हम, यहां पर कोण बना तो अवनमन कोण लाइन से नीचे कितना डिग्री का बन रहा है, तो 45 डिग्री का बन रहा है। चलिए 45 डिग्री हो गया, आप इसको कर लीजिए ऐसे बराबर, ठीक है। यही है आपका पूरा डायग्राम। इसका पूरा कहने का मतलब है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है, एक केबल टावर है, केबल टावर का शिखर और इसका शिखर के बीच में जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, और इसके भवन का शिखर और इसके पाद बिंदु का जो कोण बन रहा है अवनमन कोण वो 45 डिग्री बन रहा है। इसी रेडी है। अब यहां पर सवाल क्या है कि टावर केबल की ऊंचाई बताइए, हमें इसका ऊंचाई बताना है,
तो घबराने वाली बात है क्या? फिर से वही लीजिए, ये तो धड़ा धड़ा आपको बना लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए यहां पर पहले तो नेमिंग कर ले, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक, दो समकोण त्रिभुज का आपको छांट लेना है। आइए छांटते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज आपका निकल करके आया, हाँ ये रहा आपके सामने एक समकोण त्रिभुज, और ये रहा आपके सामने दो समकोण त्रिभुज, है ना, ये दो रहा। अब इन दोनों को हमें छांटना है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि अगर हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में चले, ए बी सी में अगर हम चलते हैं तो चलिए ठीक है, 7 मीटर तो दिया हुआ है, ये नहीं दिया हो तो इसको तो निकाल लेंगे, लेकिन आपको थीटा तो पता होना चाहिए ना। लेकिन भैया कहाँ है थीटा? थीटा है क्या? नहीं। तो याद कीजिए बचपन का थ्योरी, है ना, कौन सा? आपको याद होगा कि अगर कोई दो लाइन ऐसे पैरेलल है, समानांतर है, और अगर कोई तिरछी लाइन उसको ऐसे कट करता है ना, तो ये वाला कोण बराबर हो जाता है। ठीक है, और ये वाला कोण बराबर हो जाता है। कैसे? एकांतर कोण से। तो ठीक देखिए, तो ये दो लाइन जा रहा है, एक तिरछी लाइन जा रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। तो वो आपको लिखना पड़ेगा यहां पर कि एंगल यानी कोण कौन सा? सी ए, अरे बाबा इसका तो नाम दिए ही नहीं, ई नाम लिखिए, ये भी तो पॉइंट है ना, इसका भी नाम लिखिए। तो सी ए ई, एंगल सी ए ई बराबर है किसके? एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के। कितना डिग्री? 45 डिग्री से, यानी ये 45 तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब आइए, अब जब हम लोग समकोण त्रिभुज में चले हैं तो भैया उठाइए ना, उठा लीजिए। किसको? यहां ए बी को उठा लेंगे क्योंकि इसका मान दिया हुआ है, और हम बता दें कि इसको तो लेना नहीं है, चुपचाप से आधार को उठाना है। चलिए बीसी को उठा लिए। तो जब दोनों को उठाए तो भैया क्या उठा लिए? इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस पी बटा बी tan थीटा, है ना। तो हमने उठा लिया यहां पास tan थीटा को, अनजाने में उठा लिया। ठीक है, गाना सुने हो ना, कौन सा? छोड़ो हटाओ, रहने दो गाना। आइए चलिए आइए, तो यहां पर मान बैठाएंगे, है ना। ए बी का मान 7, बीसी का मान भाई साहब हमें नहीं पता, tan, ठीक है tan, थीटा का मान इसका 45 डिग्री, 45 रखिए। अब भाई क्या करेंगे हम? बीसी, tan 45 का मान हम पता है, tan यहां पर है, 45 यहां पर है, 1, tan 45 का मान 1। अब क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए बीसी को 1 से करेंगे बीसी, है ना, और 1 को 7 से करें 7 मीटर, यानी भैया इसका मान आया 7 मीटर, है कि नहीं। चलिए अब यहां पर हम चलेंगे किसमें? अब हम लोग यहां चलेंगे समकोण त्रिभुज। कौन वाला? तो हम लोग समकोण त्रिभुज चलेंगे ये वाला, ए डी ई, ए डी ई में चलेंगे। ठीक है, हाँ आइए, तो ए डी में चले अगर हम, अब हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, अब ए डी में चले हम तो किसको उठाएंगे? ये परपेंडिकुलर और ये बेस, है ना। तो चलिए परपेंडिकुलर को ले लेते हैं डीई, बेस को ले लेते हैं एई, बराबर। तो परपेंडिकुलर बेस क्या बना दिया? tan थीटा, है ना। चलिए tan थीटा। अब बात यहां पास आता है मान बैठाने का।
तो देखिए क्या डी का मान दिया हुआ आपका, नहीं दिया, लिखिए डी ऐसे ही। अब ए का मान दिया होगा यहां से यहां, दिया है क्या, दिया है, अरे यार नहीं दिया, दिया है, कैसे, आप ध्यान दीजिए, जितना डिस्टेंस यहां होगा दूरी, उतना ही दूरी यहां पर भी होगा। तो अगर ये 7 मीटर तो ये भी कितना 7 मीटर, तो यहां आप लिखिए अब 7 बराबर tan, कितना डिग्री बन रहा है यहाँ 60 डिग्री, लिख लीजिए 60 डिग्री, हो गया कि नहीं। आइए अब यहां पर आपको DE का मान निकालना है, तो DE बराबर 7 और tan 60 बराबर √3 है ना, चलिए √3, अब I1 कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, तो यहां पर हो जाएगा DE बराबर 7√3 मीटर, ये रहा आपके पास। लेकिन क्या आपको यहीं तक रुकना है, नहीं, आपको मान निकालना पूरा केबल टावर का। तो आपका जो केबल टावर है, ये जो केबल टावर है, इसका जो मान है वो DE प्लस EC है, DE प्लस EC है कि नहीं। देखिए अगर इस DE को और EC को जोड़ेंगे तो मेरा पूरा केबल टावर आ जाएगा, है ना। तो अब बात यह है कि भैया कि मेरा DE तो पता हो गया है कि नहीं, लेकिन हमें EC नहीं मालूम है, तो क्या करें क्या करें क्या करें, तो आप खुद बताओ कि ये 7 मीटर, ये 7 मीटर, ये 7 मीटर, तो क्या ये 7 मीटर मिलकर के वर्ग नहीं बना लेगा, है ना। आपको पता होगा कि जो वर्ग होता है उसका चारों भुजा बराबर होता है, तो अगर ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर है, तो ये 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर होगा, है कि नहीं। तो आपको यहां बस लिखना पड़ेगा, पहले आप लिख लीजिए इस तरीके से कि DE बराबर कितना 7√3 प्लस EC बराबर कितना 7। अब यहां ब्रैकेट में डाल दीजिए कि भाई आपने 7 कैसे लिखा, किस आधार पर, तो हम आधार पर लिखे कि AB बराबर, है ना, BC बराबर, EC बराबर क्या कर देंगे हम आपको AE, अब बराबर में 7, ठीक है, इस आधार पर हमने किया। ओके, तो अब यहां पर जो आपका मेन आंसर निकल कर आता है 7 कॉमन ले लीजिए, 7 से 7 कैंसिल, बचा √3 और यहां प्लस में 1, इतना मीटर आपका ये आंसर रहा, है कि नहीं। मजा आया, अरे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, कार एकदम जैसे बोले ना एकदम पकड़ के वैसे चिपका दो ना, देखो कैसे गर्दा उड़ता है। चलिए खैर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, तड़कता भड़कता बहुत कंफ्यूजन वाला, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को पहले समझिए क्या बोलता है। बोलता है कि समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह है। चलिए प्रकाश गृह को पहले हम गृह प्रवेश करवा देते हैं। ये रहा आपके सामने प्रकाश गृह, ऐसे नहीं, चलिए ये है प्रकाश गृह, ठीक है, बना लिए प्रकाश गृह। अब क्या बोल रहा है, इसका बोल रहा है कि ये 95 मीटर ऊंचा है ना, ये रहा आपका प्रकाश गृह, ठीक है। बोलता है कि प्रकाश गृह के शिखर से देखने पर, यहां से कोई देख रहा है, ठीक है, यहां से कोई देख रहा है, देखने पर 2 समुद्री जहाज आ रहा है, शुई, है ना। ये लीजिए एक जहाज बना दे, क्या जहाज बना दे, ये रहा एक जहाज और 2 जहाज, हाँ, एक जहाज और ये दूसरा जहाज, ठीक है, आ रही है धड़ से इसी की तरफ 2 जहाज, समुद्री जहाजों को अवनमन। चलिए अवनमन कोण बन रहा है, तो अवनमन कोण बन रहा है, यहां से देख रहा है ना बंदा, यहां से देख रहा है, तो यहां से हम ट्राई करेंगे, यानी एक जहाज का अवनमन कोण यहां से 30 डिग्री और दूसरे जहाज का जो अवनमन कोण बन रहा है वो आपको 45 डिग्री का बन रहा है। और एक चीज और बोल रहा है कि यदि प्रकाश गृह के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, है ना, एक ही तरफ में एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो, तो इन दोनों के बीच की दूरी यहां से लेकर के
यहां तक का जो आपका डिस्टेंस है इसको फाइंड करना है कि दोनों कितने दूरी पर हैं, है ना। आइए तो सबसे पहले काम क्यों ना कर ले हम। ठीक है भैया, जहाज जा रहा है। अब बात कर रहा था किसका, अवनमन कोण। अवनमन कोण कहाँ बनता है, ऊपर में, है ना। चलिए तो अवनमन कोण बन रहा है तो लीजिए बेस बना लीजिए। बेस बनाना जरूरी है, जब तक बेस नहीं बनाइएगा अवनमन कोण नहीं बना पाइएगा, ठीक है। चलिए बेस बनाइए। अब बोल रहा है कि 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक आपका बन रहा है 30 डिग्री, एक ठोका। और एक का बन रहा है 45 डिग्री। तो यहां से लेकर के यहां तक कितना डिग्री, आपको यह बन रहा है 45 डिग्री। यही कहानी बेचारा समझा रहा था, है ना। अब इसी कहानी का हम लोगों को क्या करना है, तोड़ निकालना है, ठीक है, कि आखिर यहां इन दोनों के बीच की दूरी क्या आएगी, है कि नहीं। तो क्या किया जाए, गर्दा उड़ाया जाए। आइए चलते हैं। तो उससे पहले क्या कर दें, नामकरण कर देते हैं। आइए ए बी, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी, इस पॉइंट का डी। और कोई पॉइंट तो नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पास अवनमन कोण दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम आपका होगा कि अवनमन कोण से उन्नयन कोण निकालने का, क्योंकि उन्नयन कोण नहीं निकालेगा तो कैसे बनेगा, है ना। चलिए आइए उन्नयन कोण निकालते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ आप लिख लीजिए, इस पॉइंट का भी नाम दे दीजिए, ठीक है, ताकि अच्छा रहेगा। ई नाम दीजिए इसका। आइए यहां पर ध्यान दीजिए, एंगल ई ए डी, एंगल ई ए डी बराबर होगा किसके, यहां से गया यहां, और यहां से हम सीधा यहां आ गए इस वाले लाइन में, तो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल ई ए डी बराबर एंगल ए डी बी, लिखिए ए डी बी। ए डी बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब बोलिएगा कि सर जी कैसे, तो हम आपको थोड़ी देर पहले ही ना बताए, ये वाला पैरेलल लाइन वाला एकांतर कोण से। तो यहां बस आप डाल दीजिए एकांतर कोण से। कंफर्म हो गए, कंफर्म करना जरूरी है ना। अब ठीक उसी प्रकार यहां पर आइए, एंगल ई ए सी में, एंगल ई ए सी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के बराबर हो जाएगा कितना डिग्री, 45 डिग्री। ये भी एकांतर कोण से। ये लीजिए, काम हो गया आसान, खत्म। अब गर्दा उड़ा दीजिए इसको, है कि नहीं। चलिए फिर से वही राम कहानी, कौन सी कहानी, फिर से वही चलेंगे हम किसमें, दोनों त्रिभुज को ढूंढिए। एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज, चलिए हम चलेंगे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में, है कि नहीं, ठीक है। अब एबीसी में अगर हम चले तो ध्यान दीजिए, जिस इसका मान दिया वो ए बी लिखिए, बटे में बीसी, बीसी लिख लीजिए। अब देखिए कि आपने किसको उठाया, तो P बटा बी को उठाया, यानी tan थीटा को उठा लिया। तो यहां लिखिए tan थीटा, ठीक है, थीटा को पकड़ के पीटा, है कि नहीं, नहीं पीटा नहीं। आइए ए बी का मान 95, बीसी का मान नहीं पता। अब tan थीटा, tan थीटा का मान इसका देखिए, तो यहां इसका मान आपका आ गया था 45 और इसका मान आ गया था 30, है ना। आइए तो यहां डालेंगे हम 45 डिग्री को, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आपका हो जाएगा कि 95 बटा बीसी बराबर 1, tan 45 का 1 होता है कि नहीं। चलिए अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो बीसी को 1 से करेंगे तो बीसी, और 1 को 95 से करेंगे तो 95, यानी पता चला कि यहां से लेकर के यहां तक का दूरी कितना है, 95 मीटर है, ठीक है। तो अब क्या करें हम, अब क्या करें, अब आप फिर से एक त्रिभुज में तो चल लिए, अब दूसरे समकोण में चलेंगे। चलिए अब समकोण त्रिभुज कौन सा, ए
बी डी में, अब पूरा वाले को ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो ए बी डी में, चलिए अब ए बी डी में फिर से वही बात, ए बी है, ए बी को लिख लीजिए बटा, अब इस पूरे त्रिभुज में अब समझ पा रहे हो ना कि कौन त्रिभुज का बात कर रहे हैं, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर एक त्रिभुज आपका ये वाला बन रहा है, ये यहां से गया, यहां गया और ऐसे, तो इसको तो हम लोग ले लिए पहले ही में यहां पर, है ना। अब दूसरा त्रिभुज आपका बन रहा है यहां से ऐसे और ये ऐसे पूरा, ठीक है, और यहां से ऐसे ये पूरा इस त्रिभुज में, ठीक है। तो आइए अब ए बी बटा बी डी हो जाएगा, ठीक है, ए बी बटा बी डी। तो ध्यान दीजिए यहां पर भी हम P बटा B उठा लिए, यानी कि tan थीटा को उठा लिए, तो यहां पर हम लिखेंगे tan थीटा, ठीक है, tan थीटा के बराबर हो गया, tan थीटा को उठाया तो, नहीं तो फिर नाराज हो जाएगा, मेरा चीज ले लिया, मेरे ही को नहीं ले रहा है। चलिए ए बी का मान 95, बी डी नहीं पता हमको, tan थीटा का मान यहाँ पास √3 है। चलिए अब 95 बराबर 95 बटा बी डी बराबर tan 30 कितना 1/√3, चलिए यहाँ लिखेंगे 1/√3, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, बी डी को 1 से करेंगे तो बी डी हो जाना है, और √3 को 95 से करेंगे तो 95√3 मीटर। पता चला कि यहां से लेकर के यहां तक पूरा 95 मीटर है, ठीक है। लेकिन अब बात ये पर हाँ बबुआ, बात यहां पर ही है कि ठीक है हम बी डी दोनों त्रिभुज को ले लिए, है ना, दोनों त्रिभुज ले लिए, एक त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज एबीडी, दोनों समकोण था, दोनों को उठा लिए, लेकिन अभी भी मेरा रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन आपको क्या बताया था कि दोनों त्रिभुज को पहले पकड़ के ऐड देना, पकड़ के लाइए, एकदम चीर फाड़ कीजिए उसका, और उसके बाद देखिए कि उसमें क्या दिक्कत है, किसको निकालना है ना, चीर फाड़ करके। तो भाई चलो ठीक है, चीर फाड़ कर दिए, अब देख रहे हैं कि हमको निकालना ये है, तब ये देखिए किस पार्ट का है वो हिस्सा, तो हम देख रहे वो हिस्सा है बीडी के पार्ट का। तो यहां से समझिए कि अब ध्यान दीजिए, बीडी बराबर जो है वो बीसी प्लस कौन है, सीडी है, यानी इतना को जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये पूरा मेरा मान आ जाएगा, है ना। तो अब आप ही बताओ, हमें निकालना है सीडी को, तो सीडी को निकालना है तो सीडी को यही छोड़ देंगे, है ना, और बीडी मेरा बेचारा यहाँ पहले से बैठा हुआ सीधा साधा, और बीसी यहाँ चला जाएगा उसके बाद कि भैया तू बहुत टेढ़ियल है, तेरे पास हम नहीं रहेंगे, हम चले सीधा साधा इंसान के पास। चलिए तो माइनस में बीसी, तो अब सीडी का मान हमें निकालना है। देखिए आपका बीडी का मान आया हुआ है 95√3 माइनस बीसी का मान भी आप आया हुआ है। चलिए 95 लो हो गया काम तमाम, और क्या सीडी 95 यहाँ 95 यहाँ, 95 कॉमन, 95 से 95 कैंसिल, √3 माइनस 95 से 95 कैंसिल, 1 बार में ये रहा आपका सीडी का मान आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, ये लीजिए इतना मीटर, ये आंसर हो गया ना। है कोई गड़बड़ वाली बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आते हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और दिमाग को खराब करने वाला है, लेकिन घबराना नहीं है। बोलता है एक मीनार की चोटी पर एक बैठा आदमी, बहुत बदमाश आदमी था, है ना। ये आदमी इतना बदमाश मीनार की चोटी पर बैठा हुआ है, यहाँ है लीजिए ये मीनार, और मीनार की चोटी पर यहाँ बेचारा बैठा हुआ है, ठीक है। इस मीनार की चोटी पर बैठा हुआ है और बोलता है कि इसके दाएं और बाएं तरफ, है ना, बेहतर होगा इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में बना दें, जगह कम है यहाँ, ठीक है। चलिए ये एक मीनार है ना, इस मीनार के ऊपर में एक आदमी बेचारा बैठा है और इसके दाएं और बाएं तरफ 2 कार है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक कार यहाँ पर और एक कार यहाँ पर, लीजिए एक कार यहाँ और एक कार यहाँ, तो ये तो बनेगा ही बनेगा, ये लीजिए। अब यहाँ पर सवाल ये है कि बोल रहा है कि 2 कारों का अवनमन कोण, यहाँ यूनियन को नहीं बन रहा है कि हम यहाँ पर फटाक से यूनियन कोण डाल दें, अवनमन बन रहा है। तो अवनमन बने तो क्या करना है हमको, उसके शिखर पर एक लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन खींचना है। तो अगर अवनमन यहाँ भी बन रहा है तो यहाँ भी खींचेंगे, इधर भी बन रहा है तो इधर भी खींचेंगे,
ठीक है, अब देखना यह है कि कारों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी कि एक तरफ 30 डिग्री और एक तरफ 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो निकालना यह है कि दोनों कारों के बीच का डिस्टेंस, यानी एक कार यहां और एक कार यहां है, और इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है ना। तो अब कैसे करेंगे भाई, वही पुरानी बात है ना। अवनमन दिया है तो पहले आप उन्नयन पता कीजिए, उन्नयन पता कीजिए, फिर उसके बाद दोनों समकोण त्रिभुज से चलेंगे। आइए पहले हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं। देखिए पहले नाम कीजिए, नाम लिखिए ए बी सी डी, और यहां ई नाम रख दीजिए और यहां पर एफ नाम रख दीजिए। ठीक है, अब आइए यहां पर एंगल कौन सा है, ई ए बी। ई ए बी बराबर है किसके, ए बी सी के, ए बी सी के बराबर कितना डिग्री से भाई, तो 30 डिग्री से, है ना। आइए देखिए कितना डिग्री से, 30 डिग्री से ये बराबर है। तो भाई कैसे, कारण क्या है, कारण ये है कि ये दोनों एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण है। यही काम इसमें भी करेंगे, ध्यान दीजिए। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम एफ ए डी। तो यहां लिखेंगे एंगल एफ ए डी बराबर है किसके, इस वाले एंगल के, तो ए बी सी, ए डी सी बराबर 45 डिग्री। तो यहां भी 45 डिग्री हो जाएगा भाई साहब। कैसे, तो इसका भी वही चीज, वही आंसर, एकांतर कोण से। ठीक है, चलिए तो हम लोग उन्नयन कोण पा लिए। अब क्या करना है, अब दोनों समकोण त्रिभुज से चलना है। तो यहां तो साफ साफ जगह है, एक समकोण त्रिभुज ये और एक समकोण त्रिभुज ये। चलिए उठाते हैं बारी बारी से। आइए तो पहले हम यहां पर चलते हैं समकोण त्रिभुज ए सी बी, ए सी बी में है। अच्छा, और कुछ वैल्यू दिया है क्या जो ना लिखे हो। एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी पता है कि इतना है, ठीक है, यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर एक चीज तो छोड़ दिया हूं, यहां मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। ये रहा आपका मीनार। ठीक, तो चलिए भैया एसी दिया हुआ है, एसी को उठाइए, क्योंकि हम एसी बी में चल रहे हैं, ए सी बी में चल रहे हैं। ठीक है, एसी ले लिए और यहां से बीसी को उठा लीजिए। चलिए बीसी बराबर, अब आप ही बताओ, आप ही बताओ, बताओ कि हम पी को उठाए और बी को उठाए, तो पी बटा बी किसको उठाए, तो पी बटा बी टैन को उठाए। चलिए तो यहां लिखेंगे हम टैन थीटा। ठीक है, आइए 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 आइए, ठीक है, इतना दूर आइए। अब यहां पर एसी का मान 100, चलिए 100 लिख लिया। बीसी का मान हम नहीं जानते भाई साहब। अब टैन थीटा, थीटा का मान हमें पता है थीटा का मान 30 डिग्री। तो यहां 100 बटा बीसी बराबर कितना हो जाएगा, टैन 30 का मान, टैन 30 1/√3। चलिए लिखिए 1/√3। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीसी को 1 से करेंगे बीसी, √3 को 100 से करेंगे तो 100√3, ये रहा मीटर। यानी भैया हमको ये पता चला कि यहां से लेकर के यहां का दूरी 100√3 है। तो एक त्रिभुज खत्म, अब दूसरे त्रिभुज में चलेंगे। चलिए अब नहीं तो कब, है ना। आइए अब चलेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में। लिखिए यहां कि समकोण त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, अब यहां पास क्या मिलेगा हमको, यहां पास मिलेगा कि फिर से आप इसको, क्योंकि ये वाला जो लाइन है ये इस त्रिभुज में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी आ रहा है ना। तो एसी को उठाइए, उठा लिया, सीडी को रखेंगे हम, सीडी, तो ये भी पी बटा बी मिल गया हमको, यहां से भी टैन मिल गया, है ना। चलिए टैन थीटा, टैन थीटा के बराबर एसी का मान 100, सीडी नहीं पता, टैन, ठीक है भाई, थीटा का मान इसका 45 डिग्री। तो यहां पर आ जाएगा 100 बटा सीडी बराबर टैन 45 का 1, टैन 45 1, है ना। आइए फिर से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका यहां निकल कर आता सीडी बराबर 100 मीटर। वाह,
अब हम लोग दोनों समकोण त्रिभुज का ऑपरेशन कर लिए। अब ऑपरेशन करके हमको देखना है उसमें से निकालना क्या है हमको। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी। तो इस बीच में कौन आ रहा है, पहले तो देखिए क्या कि डिस्टेंस में है कौन। तो यहां पर लिखिए दोनों कारों के बीच की दूरी है ना, बराबर कौन है वो कौन है, तो वो है BD। ठीक है, या लिखिए ऐसे दोनों के बीच की दूरी BD है ना, फिगर के हिसाब से BD है। अब यहां पर क्या है कि BD बराबर हमको क्या मिलेगा, BC प्लस और CD, यानी कि अगर हम BC और CD को जोड़ दे तो मेरा BD निकल करके आ जाएगा, है ना। तो आइए अब हमें निकालना है BD। BC का मान आपको पता है, BC 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 कहाँ है BC, यहाँ है BC। चलिए 100√3 और CD आपका निकल करके आया है 100। ठीक है, तो यहाँ BD बराबर आपका आ जाएगा 100 कॉमन ले लीजिए, 100 इंटू 100 से 100 कैंसिल, √3 प्लस 100 से 100 कैंसिल, एक बार में 1। अब ध्यान दीजिए आंसर तो आपका ये भी है, लेकिन यहां बोल रखा है कि √3 का मान 1.73 लेना है। तो आइए 100 को वैसे ही लिखिए और यहाँ √3 का मान 1.73 लेंगे और प्लस में 1। तो जब हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू हमें 2.73 मिल जाएगा और यहाँ BD बराबर 100 गुने पॉइंट हटाइए, है ना, पॉइंट हटाएंगे 273। आपको पता है कि जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे में 1 आता है और पॉइंट बोलता है कि भैया हम तो हट तो जाएंगे लेकिन मेरे बाद जितने भी दोस्त रहेंगे सबको एक एक लड्डू देना है। तो इसके बाद कितने दोस्त, 2 दोस्त, तो 2 लड्डू दे दिए, 100 से 100 घर चला गया अपने बेचारा। तो यहां पास BD का मान निकल कर आया 273 मीटर, है ना, 273 मीटर निकल करके आया। ये रहा आपके सामने सारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, कई दफा आया हुआ भी है तो हल्के में नहीं लेना है। और अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि इसी तरह का आपको वीडियो हमेशा मिलता रहे। और कभी आपको अगर किसी स्पेशल चैप्टर पर भी अगर वीडियो चाहिए होगा तो आप हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।